बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची सोमवार को जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें इंदौर की 2 सीटें भी शामिल है। खास बात तो यह है कि बीजेपी ने इंदौर की विधानसभा सीट क्रमांक 1 से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है, तो वहीं देपालपुर से पूर्व विधायक मनोज पटेल को मैदान में उतारा गया है। वहीं टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 से टिकट मिलना उनके लिए भी एक बड़ा सरप्राइज था। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस समय टिकट मिलने की जानकारी मिली उस समय वह मंदिर गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी संगठन सोच समझकर टिकट का वितरण करती है। इस बार मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतकर रिकॉर्ड कायम करेगी। इस चुनाव में कांग्रेस की गलतफहमी दूर होगी। बीजेपी संगठन और अनुशासन पर चुनाव जीती है, न कि किसी चेहरे पर। विधानसभा 1 में शुक्ला परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध है, वह हमेशा रहेंगे। चुनाव अलग बात है। केवल धार्मिक यात्रा और दिखावे से संजय शुक्ला चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव के असली रणनीतिकार अमित शाह हैं, जो हर चीज को बारीकी से समझकर फैसला करते हैं। मध्य प्रदेश में इस लिस्ट का पूरा मायना यह है कि कांग्रेस का इस बार सुपड़ा साफ होगा। पार्टी और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ने की बात मैंने जरूर कही थी, लेकिन पार्टी के निर्णय को मैंने स्वीकार किया है। बतौर पिता मेरा विचार था कि आकाश ने जनता के बीच अच्छा काम किया है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। आकाश को टिकट मिले या न मिले, यह पार्टी का निर्णय होगा। ऐसा बहुत बधाई आपको। अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो उनसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा करें। एक नया चैलेंज के रूप में भी देखा जा रहा है। 1 नंबर विधानसभा चीजों के लिए भी ये सब ऐसा है कि मैं इंदौर के कार्यकर्ताओं पे बहुत विश्वास करता हूँ और इंदौर नंबर 1 के कार्यकर्ता भी काफ़ी दमदार हैं। चुनाव में जहाँ भी जाता हूँ मैं नहीं लड़ता हूँ, कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता जो जिस भाषा में बोलता है उस भाषा में जवाब देना भी चाहता है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ, मैंने शालीनता से राजनीति की है, विनम्रता से राजनीति की है, डेवलपमेंट की राजनीति की है। एक बड़ा कैनवास हमारे सामने है और 1 नंबर विधानसभा में विकास की बहुत संभावना है। 1 नंबर विधानसभा अगर आप देखें तो अवैध कॉलोनियों के एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, जहाँ के लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती। हमारी उम्मीद होगी कि एक पूरा मास्टर प्लान हम उस विधानसभा का बनाएंगे और एक मतदाता की जो तकलीफ है उसको समझ के उसका निराकरण करने की कोशिश। राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे सांसद इस लिस्ट में नाम आए हैं। एक बहुत ही सेकंड लिस्ट को चुकाने वाले की तरफ से आया है, क्योंकि सारे बड़े नाम हैं। आपका नाम 1 नंबर से आया, उसके बाद प्रहलाद पटेल जी की बात कर लें, तमाम जो बड़े नाम हैं एक बहुत बारीकी से फोकस किया जा रहा है। देखिए, ऐसा चुनाव होगा और हम कोई सा भी चुनाव हो वो कांग्रेस ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम जीत रहे हैं। आज से वो नैरेटिव टूट गया और आप देखेंगे आज से ये चर्चा चालू होगी कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा 3/4 बहुमत से जीत सकती है। ये एक, जैसे अब इंदौर में अभी मुझे समझ का 9 की 9 सीट जीत रही। अभी नीमच, मंदसौर, वहाँ से सब दूर से एकदम ऐसे फ़ोन आए और सब दूर पटाखे फूट रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ये रणनीति हमारे कुशल रणनीतिकार अमित शाह जी की है, जिन्होंने हम सब लोगों को कहा कि वापस एक बार मैदान में
उतर जाओ तो हम क्या उतर मतलब पार्टी एक चेहरे पे नहीं भाई साहब, बहुत सारे जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों पर चुनाव लड़ रही है। अंचल इस तरह से जो पहले एक ही चेहरे भाई साहब, अंचल की कितनी सीटों पर संजीवनी मिल सकती है वो आपके कारण? भैया ये हो जान दो 2 मिनट जरा, एक चेहरे पे देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप बीजेपी में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं है। अभी हमारे 4 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मेघालय। चारों स्थानों पर हमने नेता किसी को नहीं, छत्तीसगढ़ नेता किसी को भी हमने नहीं बोला। और चारों जगह हमारे दिख रहा है ना सभी वहाँ के प्रदेश के नेता और मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस हिसाब से कलेक्टिव लीडरशिप हमारी हर जगह दिखाई दे रही है। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सर, मुख्यमंत्री भी नया देखने को मिलेगा बीजेपी की जीत के बाद? ये जवाब तो हमारे सब वरिष्ठ लीडर बताएंगे। भाई साहब, एक नंबर जो सीट है, बड़े पारिवारिक रिश्ते शुक्ला परिवार से आपके बहुत दीवान है, वो भी एक थोड़ा सा मामला रहेगा आपके साथ? नहीं, ऐसा है कि पारिवारिक रिश्ते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। रिश्तों में कभी मैं कंजूसी नहीं करता, दिलेरी से रिश्ते निभाता हूँ। तो इसलिए शुक्ला परिवार से मेरे रिश्ते हैं और बहुत करीबी रिश्ते हैं। मैं उस रिश्ते का सम्मान भी करूंगा और उसकी मर्यादा का ध्यान भी रखूंगा। सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका माना जा रहा है, जो बीजेपी हैरान कर देने वाली पार्टी है। और एक बार फिर आपको मैदान में उतारकर बड़े नेताओं को हैरान कर दिया है, तो धमाका मानते हैं इसको पॉलिटिकल? निश्चित रूप से जो अभी आप देखेंगे जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया देश का, वो यही चल रहा है। प्रदेश नहीं, देश का भाई, देश का ट्विटर का ट्रेंड चल रहा है, वो 5वें नंबर पे मैं चल रहा हूँ। ऐसा मेरे को बताया किसी ने फोन किया। दूसरी विधानसभा सीटों पे कैसे समय दे पाएंगे आप? दूसरी विधानसभा सीटों पे कैसे समय दे पाएंगे इसके साथ? जैसे पहले देता था, मैं महू मुझसे भी लड़ता था तो हेलीकॉप्टर से ही जाता था, शाम को आकर वहाँ काम करता था। वैसे मालवा निवाड़ में कितनी सीटें बीजेपी इस बार, अब आपके आने से बहुत सारा देखिए नीमच से लेके गुना तक और इधर भोपाल तक, इन सारी सीटों पर मैं काम करूंगा और परिणाम आश्चर्यजनक आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। परसों आप कह रहे थे कि आपकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, आज एकदम से सरप्राइज आपको मिला। आप उस समय क्या कर रहे थे और क्या आपको सूचना मिली, कैसा लगा? मैं जा रहा था मंदिर और मुझे पता ही नहीं, अभी सेकंड नंबर पर ट्रेन कर रहा हूँ मैं जा रहा था मंदिर पीछे बजरंग नगर, तो वहाँ आरती में जाना था, वहाँ से जाना था मुझे गोलू शुक्ला की। तो वहीं पर मंदिर में उसने मुझे दिखाया, बोले अभी लिस्ट जा रही हुई। तो मैंने कहा यार अभी तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैं अभी भोपाल से आ रहा हूँ, भूपेंद्र जी हम साथ में ही थे, तो मेरे को बताया भी नहीं, तो मेरे को आश्चर्य हुआ। फिर भले श्रीवास्तव को फोन आया, बोले भाई साहब का टिकट हो गया, वहाँ से बोले 1 नंबर से। तो फिर मैं मंदिर में मैंने आरती करी। आरती करने के बाद फिर मेरी माता जी नहीं है, मैं अपनी बड़ी सिस्टर को माँ की तरह ही मानता हूँ, सीधे उनके पास गया, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर आप लोग संजय शुक्ला फिलहाल तो लिस्ट जारी नहीं हुई, लेकिन चुनाव कोई भी आप कहते हैं कि हम लोग इजी नहीं लेते हैं। अगर संजय शुक्ला मैदान में होते हैं, क्योंकि वो भी सॉफ्ट एजेंट की तरह आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पिछले दिनों उन्होंने काम किया लगातार अयोध्या में, आप मानते हैं क्या किस तरीके से? हालांकि संबंध आपके भी अच्छे हैं और वो आप हमेशा आपको गुरु की तरह मानते हैं। देखिए ऐसा है कि मैदान में होंगे या कि समीकरण फिर बदलने वाले? मैं आपको एक बात बहुत साफ कहता हूँ, राजनीति में यदि आपने चलना सीख लिया, ये पार्टी ऐसी कि कभी भी किसी को भी दौड़ा देती है, और आपको चलना आना चाहिए, सही दिशा में चलना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आकाश नहीं 18 में बैठा है, ये भी टिकट का दावेदार था 1 नंबर से। मैंने इसको परसों हिंट्स भी दी कि मैं बहुत असमंजस में हूँ, थोड़ा सा हिंट दी थी, मैंने क्या यार बहुत असमंजस में, और मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। मुझे भी लग रहा था कि आकाश को और मुझे दोनों को एक साथ टिकट देने हैं, मैं क्यों लड़ूं? उसने अपनी एक जगह बनाई है शहर के अंदर मेहनत करके, और मेरे कारण उसका राजनीतिक अहित नहीं हो, ऐसा मेरे मन में एक पिता की हैसियत से चल रहा है। पर पार्टी का आदेश होगा। पितृपर्वत में आपका बहुत लगा, पितरेश्वर हनुमान जी की कितनी कृपा बरसी, और वो भी आपकी अब नई विधानसभा के बहुत करीब हैं। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था एक बार, शायद आपको फिर से सुना था। यदि बंगाल में मैं काम करता था, यदि यहाँ बैठा हूँ मैं आपके सामने, तो हनुमान जी की कृपा है। मैं अनेक बार गिर गया, अनेक बार, और
कैसे निकल के आया कि हनुमान जी आया, तो उन्होंने निकाला। और इसलिए हनुमान जी तो हमेशा साथ में। मेरी माँ एक बात कहती थी कि नाना जिंदगी में अच्छो काम करेगो तारे साथ हनुमान जी रहेगा। मेरे को हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने सिखाया, मेरे माता जी ने। कोई की बात, नाना तो अच्छो काम करेगो तारे साथ हनुमान जी रहेगा। तो मेरे को फील होता है कि हनुमान जी के साथ। आने वाली जो लिस्ट बाकी है उसमें जो चौंकाने वाले नाम आएंगे। अब बार बार नहीं चुकाया जाता। भाई साहब पहला भैया और आप बहुत बड़े नाम सामने आए, क्या लगता है कितनी सीटों का आंकड़ा बढ़ चुका, कितनी सीटों का इजाफा है? देखिए, मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूँ कि 3/4 बहुमत से अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं ट्रेंड में 1 नंबर पर आ गया, तो पार्टी ये मैं कैलाश विजयवर्गीय की नहीं आई, ये भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ता टाइगर इज बैक, कार्यकर्ता लगातार टाइगर इज बैक के नारे लगा रहे हैं। बयान आया है कि मात्र 60 सीट आप जीत रहे हैं। एक आईबी की रिपोर्ट है, विवेक तनखा ने कहा है। विवेक तनखा ने क्या कहा? आईबी की रिपोर्ट है कि सिर्फ 60 सीट। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो या इंद्र बहादुर सिंह। यार कोई भी इंद्र बहादुर बोल देगा तो बोले आईबी ने कहा, तो क्या प्रमाणिकता आपके पास आईबी की? Who are you to say like this? Who are you? टाइगर पर्सन आप आईबी? मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि अंग्रेजी में सोचते हैं। भाई साहब कार्यकर्ता लगातार टाइगर इज बैक के नारे लगा रहे हैं, लगातार पीछे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कार्यकर्ता बहुत प्यार है। भाई साहब, मोदी जो है वो प्रदेश में सांसदों को विधानसभा में उतारा गया है। क्या कोई कहीं ना कहीं घबराहट से ऐसा कुछ नजर आया? आप मेरे से पंजा लड़ा सकते हो? मैं युवा हूँ। में कैलाश जी जिस हिसाब से प्रदेश में बार बार एक ही बात बोली जा रही थी कि तमाम बड़े नेता उतार दिए गए हैं, क्या उम्मीद करता था? कांग्रेस का चोपड़ा साफ करने के लिए हम लोगों को उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ये जो दांव आपने खेला है, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होगा। भाजपा का अगला विधायक का नेता है कैलाश विजयवर्गीय चुने जाएंगे और सीएम की कुर्सी के बहुत पहले करीब थे, और करीब आ गए ये माना जाता है। अब आप वो प्रश्न कर रहे हो जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। आपका नाम आते साथ ही कार्यकर्ता कह रहे हैं 1 लाख से जीत तय हो गई। ये कार्यकर्ता का प्रेम है। पर मैं एक बात बता दूं, इंदौर इस बार रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट।